कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की जबरदस्त कॉमिक्स खतरनाक दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 की वीडियो देखें, जो चैनल पर मौजूद है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लकड़ी के उस भारी टुकड़े को जंगली पर उछाल फेंका उसने। उस विशाल खूनी मगरमच्छ के बाद ये सूअर कहीं शहर पर मंडराते किसी खतरनाक खतरे का संकेत तो नहीं। और बचने को उछल पड़ा सूरज। उफ, यहाँ मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रस्सी के छोड़ने के साथ ही दरवाजे की ओर भागता चला गया सूरज, और भयानक फुर्ती का परिचय देते हुए सूरज ने कसाई बाड़े के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि यह दरवाजा शायद उस जंगली सूअर की टक्कर न सह पाए। उस पब्लिक फोन पर बाज की तरह झपट पड़ा सूरज। हेलो हेलो, कौन? इंस्पेक्टर चीता, मैं बुचड़ खाने से सूरज बोल रहा हूँ। सूरज तुम? दुनिया का 9वां आश्चर्य इस समय विशाल सूअर के रूप में मेरे सामने है। इंस्पेक्टर साहब, उस सूअर ने 5 खून कर डाले हैं, कहता चला गया सूरज। और बाप रे, अब तो मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं तो अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जाने और आपका काम। मेरा अनुमान ठीक निकला। सूअर की ताकत के सामने दरवाज़ा कमज़ोर निकला। फोन को, रिसीवर को वहीं पटक कर भाग खड़ा हुआ सूरज। हेलो हेलो सूरज। हिरन की तरह कुलाजे भरता सूरज आ जमा अपनी मोटरसाइकिल पर। गोली की तरह छूट निकली मोटरसाइकिल। एक सुनसान स्थान पर अपनी मोटरसाइकिल को रोककर तैयार हो गया सूरज डॉग व्हिसल बजाने के लिए। इंस्पेक्टर चीता को यहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए, और इतना समय काफ़ी होगा डॉगा बनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। सूरज की सूचना के केवल 5 मिनट के अंदर कई पुलिस की गाड़ियों ने बूचड़ खाने को क्षेत्र को घेर लिया। यहीं कहीं होगा वो खतरनाक सूअर। धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ रहे थे कानून के रखवाले। कहाँ होगा, कैसा होगा वो सूअर जिसने 5 आदमियों का खून कर डाला। कीचड़ के उस तालाब से अचानक ही उठ खड़ा हुआ वह जलजला। सांसें हलक में आ फंसी सबकी। किसी को संभलने तक का भी तो अवसर न दिया था जंगली ने। उफ, उस हैरत अंगेज दृश्य ने होश उड़ा दिए थे चीता के भी। उफ, इतना बड़ा और खतरनाक जंगली सूअर। गोली चलाने का आदेश प्रसारित कर दिया उसने। फायर! सूअर के कीचड़ युक्त शरीर से टकराकर छितराती चली गई गोलियां। गोलियों को बेअसर देख खूनी मगरमच्छ की खौफनाक छवि क्रोंद गई चीता की आंखों के सामने। उस खूनी मगरमच्छ का रहस्य ही अभी तक समझ में नहीं आया, और अभी ये सूअर अपने कदमों से धरा का सीना रौंदता कई जिंदगियां छीन लेने के लिए आगे बढ़ा सूअर। और ये देखकर चीख पड़ा इंस्पेक्टर चीता, सब अलग अलग दिशाओं में दौड़ो। इनमें से किसी भी निर्दोष की जान गई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। सूअर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। इंस्पेक्टर चीता के रिवॉल्वर से छूटी गोली ने पर खच्चे उड़ा दिए उस तार के जिस पर सूखने को टंगी थी सूअर की खालें। बौखलाकर वापस पलट आया सूअर। अब ये मेरी ओर आ रहा है, और यहाँ इससे बचने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन कभी कभी रास्ते बन जाते हैं, और आ ही जाता है कोई मसीहा बनकर। इंस्पेक्टर चीता, डॉगा आ गया है इस खतरनाक से निपटने के लिए। ओ डॉगा! झोंक के समान उसकी पीठ पर जा चिपका था डॉगा। क्रोध से फुंकार उठा जंगली। उफ, ये तो पटक देगा। सूअर के झटकों से हड्डियां तक हिलने लगी थी डॉगा की। डॉगा उस फंदे को कसने के लिए जबरदस्त शारीरिक श्रम कर रहा था। इस समय इसकी पीठ से गिरने का अर्थ होगा भयानक मुसीबत।
और बौखलाकर भाग पड़ा सुअर। एक बार हाथ रिवॉल्वर तक पहुंच जाए। शैतान सुअर की इस हरकत से कई खूनी लकीरें बन गई डोगा के जिस्म पर। ओ। और इधर इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में छूटने लगे थे अनार। उफ, शैतान सुअर जिस तरफ भाग रहा है उधर एयरपोर्ट है। जीप जीप लाओ, हरी अप। इधर खलबली व आतंक मचाता निकल गया सुअर। अति विशिष्ट क्षेत्र में निर्विरोध प्रवेश कर गया शैतान। मैं इसे किसी भी तरह रोक नहीं पा रहा, किंतु किसी प्रकार अपने रिवॉल्वर को निकालना ही होगा। इतना बड़ा और भयानक सुअर, उफ, और कौन चढ़ा है इस पर? ये तो डोगा है। भागो, प्रलय मचा देगा ये सुअर तो। सुअर की प्रचंड गति के आगे कौन ठहरता? उफ, रोको इसे। सिक्योरिटी की सभी दीवारों को ढहाता हुआ अति विशिष्ट क्षेत्र में जा घुसा सुअर। क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? बेटे, तुझे समाप्त किए बिना तो मैं भी तेरी पीठ नहीं छोड़ने का। कंट्रोल रूम में जबरदस्त अफरा तफरी मची। सुअर लैंडिंग क्षेत्र में घुस गया है और 747 बोइंग विमान लैंड कर रहा है। अगर वो रनवे पर पहुंच गया तो गजब हो जाएगा। और इधर विमानतल की हवाई पट्टी से टकराए 747 बोइंग के पहिए। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। ओ नो, उफ, सामने से भी विमान आ रहा है। नहीं। वह दृश्य देखकर अभी अभी वहां पहुंचा चीता सन्नाटे में खड़ा रह गया। होश उड़ गए उसके। जिस्म के मसानों ने एक साथ उगला ढेरों पसीना। सुअर हवाई पट्टी पर विमान की ओर बढ़ रहा है और डोगा अभी भी सुअर की पीठ पर सवार है। फौरन ही कुछ करना होगा। डोगा के साथ ही सैकड़ों जिंदगियां और भी खतरे में है। इधर साई साई कर रहा था डोगा का मस्तिष्क। विमान में मौजूद सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लग गई है। उन्हें किस प्रकार बचाऊं मैं? तिरपन कांप गए थे कॉकपिट में बैठे चालक दल के सदस्यों के। ओ माय गॉड, अगर ये सुअर रास्ते से नहीं हटा तो विमान के सभी 253 यात्री। नो नो। तुरंत ही न तो विमान को रोका जा सकता था, नहीं, और ना ही वो खतरनाक अपना रास्ता बदलने को तैयार दिखा। टकराव निश्चित था। सर, क्यों ना विमान को हवाई पट्टी से हटाकर कच्ची जमीन पर उतार दे। पागल हुए हो क्या? तब क्या हम प्लेन को क्रैश होने से बचा लेंगे? उफ, अब तो कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकता विमान को। किंतु संकट के इस अंतिम पल तक भी जो प्रयत्नशील रहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। इस रिवॉल्वर की शक्ति निकट से तो इसके दिमाग का भुरकस निकाल ही देगी। सुअर की कनपट्टी को चीरकर दिमाग में झांक घुसी थी गोली। लड़खड़ाकर रनवे पर ही गिर पड़ा शैतान। उफ, कुछ क्षण, केवल कुछ क्षण सैकड़ों जिंदगियों और मौत का फैसला करने वाली है। अपने जिस्म के खून की आखिरी बूंद तक जोर लगा डाला डोगा ने उस क्षण। और भला किसी तेजी के साथ उठकर खड़े होते सुअर पर पुनः कूद पड़ा। रुका रे दरिंदे, रुका रे क्षण भर को। डोगा के ठीक सर के ऊपर से गुजरता चला गया विमान का डैन। उफ, अचानक ही रुक गई सांसों ने जैसे पुनः धड़कना शुरू कर दिया था। टल गया था एक भयानक संकट। और इधर क्रोधित सुअर ने इस बार अपनी थूथन पर उछाल फेंका डोगा को। उस फरिश्ते ने बचा लिया विमान के सभी यात्रियों को। उफ। किंतु इस बार शैतान डोगा की ओर न बढ़ सका। घसीटता ले चला गया था उसे बुलडोजर, जिसे ड्राइव कर रहा था चीता। बड़ी सख्त जान है, लेकिन अब नहीं बचेगा। और बड़ी बड़ी इमारतों की धज्जियां उड़ा देने वाली उस मशीन ने सुअर के जिस्म में भी खलबली मचा दी। और फिर उस भयानक टक्कर के साथ ही सुअर की हड्डियों का चूरमा उसके ही जिस्म में बिखर गया। शांत पड़ गया शैतान। बुलडोजर से नीचे उतरा इंस्पेक्टर चीता। निगाहें घुमाई तो वो जा रहा है डोगा।
नेकी करने के बाद कहाँ रुकते हैं फरिश्ते। दृश्य भयावना था। पृथ्वी पर उपलब्ध जल जीवन और थल जीवन तो मेरी कल्पना के मुताबिक सफल नहीं हो सके और मारे गए। रहस्य से भरे थे वे शब्द। अब मुझे परखना है नभ में विचरने वाले इस खतरनाक जीव की शक्ति को। उन हाथों ने चमगादड़ के मस्तिष्क पर एक छोटी सी शल्य क्रिया की और शहर के सैकड़ों लोगों की तरह इवनिंग वॉक का रोज का नियम था उस दंपति का भी। उफ, चमगादड़। हाँ हाँ हाँ, चमगादड़ से डर गई। हर प्राणी अपने से कमजोर का ही शिकार करता है। तुम्हें चमगादड़ से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति, भागो। बेचारा सूरमा। युवती का हाथ थामकर प्रचंड वेग से भागा वो युवक। भाग प्रीति भाग। उफ। मौत की दहशत से झर पड़ गए थे दोनों के चेहरे और फिर गूंजी दो झकझोर देने वाली चीखें। और उस तीसरी जोड़ी आंखों ने भी देखा था वो खौफनाक दृश्य। ओ माय गॉड। इंस्पेक्टर चीता अत्यंत सोच में डूबा बैठा हुआ था। उफ, क्या रहस्य था उस खतरनाक मगरमच्छ और सुअर के खतरनाक दीर्घाकार और खूंखार हो जाने के पीछे। लेकिन किसने किया ये दुष्कर्म? मगरमच्छ और सुअर की मौत के बाद क्या अब वो शांत होकर बैठ जाएगा या फिर वैसी ही कोई खूनी हरकत करेगा? हवा के झोंके के समान इसी पल भीतर दाखिल हुआ वो युवक। सर, सर। और एक बार फिर धड़क उठा किसी अनिष्ट की आशंका से इंस्पेक्टर चीता का हृदय। जो कुछ कहा उस युवक ने उसे सुनकर किसी स्प्रिंग की मानिंद उछल पड़ा हुआ इंस्पेक्टर चीता और कहाँ कहाँ, मुझे वहां ले चलो। केवल 3 मिनट बाद। उफ, क्या ये उसी शैतान ने किया? यस सर। और इस सब के बाद मैंने उसे उस ओर जाते देखा है। उस ओर तो राष्ट्रीय स्टेडियम है जहां आज राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में मोनिका भी भाग लेने वाली है। इधर स्टेडियम के बाहर पार्किंग स्थल पर पहुंचकर रुकी ही थी सूरज की मोटरसाइकिल की। ओ नो, ये क्या? और अब उसका रुख स्टेडियम में प्रवेश द्वार की ओर नहीं था। लगता है एथलेटिक प्रतियोगिताएं देखना आज नसीब में नहीं होगा। ऐसा क्या देख लिया था सूरज ने? मोनिका, जिसने लॉन्ग जंप के लिए दौड़ आरंभ कर दी थी। काश सूरज भी पहुंचा होता यहाँ। मोनिका, 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 मोनिका। हवा में तैरती हुई सी उछली हिरणी। गोल्ड मेडल के विजेता की निर्णायक उछाल थी ये। लेकिन ये क्या, पांव जमीन से नहीं टकराए उसके। स्तब्ध रह गई प्रत्येक आंख। मोनिका को उस विशाल चमगादड़ ने दबोच लिया है। मोनिका। जेवलिन पर बाज की तरह झपट पड़ा इंस्पेक्टर चीता का हाथ और भैया मुझे बचाओ, मैं आ गया हूं मोनिका, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चमगादड़ की शक्ति के आगे अधिक समय तक न टिकी रह सकी मोनिका। बचाओ बचाओ, ये लड़की नहीं बचने की। और इससे पहले कि स्टेडियम की हद से बाहर निकल जाता वो चमगादड़। घबराना नहीं मोनिका, ये दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। एक झटके के साथ कसता चला गया वो फंदा उस चमगादड़ की गर्दन में। मोनिका को इस शैतान के पंजे से शीघ्र ही छुड़ाना होगा। चमगादड़ ने उस कैद से स्वतंत्र होने के लिए अपनी शक्ति एकत्रित की। उफ। और इसकी इस चेष्टा से हिल उठी संपूर्ण फॉल्ट लाइन, जिसके नीचे मौजूद दर्शकों में मच गई खलबली। भागो, ये तो इन बड़े बड़े बल्बों को गिरा देगा। डोगा ने उसे वापस खींचने के लिए किया जबरदस्त शारीरिक श्रम। उफ, मैं इसे खींच नहीं पाऊंगा। हफ। मुझे मोनिका को बचाने के लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा। जंजीर बुरी तरह से झटके खा रही थी। करीब पहुंचते ही अपने खूनी दांतों से डोगा के हाथों पर हमला बोल दिया चमगादड़ ने। उफ, सारा दर्द पी गया वो जाबाज। डोगा के लोहे से मजबूत हाथ ने चमगादड़ के पंजों को खुलने पर मजबूर कर दिया। डोगा पर झपटने की बेहद आक्रामक मुद्रा बनाई चमगादड़ ने और मोनिका सहित नीचे कूद गया डोगा। छपाक। मोनिका की चिंता तो मिटी और इधर शैतान ने काट डाली अब वो जंजीर। कड़क। मोनिका, तुम ठीक तो हो ना? भैया। ग्लुब, चमगादड़ फिर आ रहा है।
आक्रमण करने। और इस बार इसे चीत करने के लिए शॉर्ट पुल का ये गोला देखेगी कितना काम आता है सर। चमगादड़ के सिर पर जबरदस्त चोट थी शॉर्ट पुल की। क्री भरपूर झटका खाकर नीचे गिरा चमगादड़। और तब डोगा फुर्ती के साथ चमगादड़ के पंख न थाम लेता तो बौखलाया हुआ पिचास चेहरे से मांस ले उड़ता उसके। मैं इसकी शारीरिक शक्ति से पार नहीं पा सकूंगा। अपने पंजे की जबरदस्त चोट से उसने पीछे धकेल दिया डोगा को। उड़ने न दिया डोगा ने उसे, थाम लिया उसका पंजा। क्री क्री इसके पंख तोड़कर इसे पंगु बना दूं ताकि कम से कम इसकी उड़ानों पर अंकुश लग सके, लेकिन आसान काम न था ये। उड़ने को बल लगाते चमगादड़ सहित जमीन पर लुढ़क गया डोगा। उड़ने की चाहे जितनी चेष्टा कर ले शैतान, पर उड़ेंगे केवल तेरे प्राण। जाल जाल लाओ। उत्तेजित सा चीख रहा था इंस्पेक्टर चीता। और इस बार सफल हुआ डोगा चमगादड़ के पंख की हड्डी तोड़ने में। क्री कड़ाक बुरी तरह चित्कार करते चमगादड़ के पंजे के वार से इस बार डोगा खुद को ना बचा सका। उफ! और इसी पल उस पर आ पड़ा वह जाल। इस पर भाले से वार करो। क्री क्री इंस्पेक्टर चीता सहित कई लोग टूट पड़े चमगादड़ पर। मारो मारो इस खूनी पिचास को। क्री क्री जाल की मोटी रस्सियां एक एक कर कटने लगी। ये जाल को काट देगा, इसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। उफ! जाल काटकर बाहर निकल आया खूनी और प्रलय मचा दी। क्री बचाओ। इसी पर डोगा का सशक्त पंजा पुनः कस गया उसकी गर्दन पर। मानवता से दुश्मनी लेकर तू जिंदा नहीं बचेगा शैतान। डोगा ने चमगादड़ को उस व्यक्ति से दूर किया और उसे उछाल फेंका भूमि पर। अब तुझसे निपटेगी मेरी कुत्ता फौज। डोगा के होठों से लग चुकी थी डॉग व्हिसल, जिसकी अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुनती थी केवल कुत्तों को ही, इसीलिए आप लोगों को सुनाई नहीं देगी। और तब स्टेडियम के चारों ओर से प्रवेश किया कुत्तों ने, बीसियों खूंखार कुत्तों ने। उफ! इतने सारे कुत्ते स्टेडियम में कहां से घुस आए? कहीं ये स्टेडियम कुत्तों का तो नहीं? इधर डोगा ने जमीन में ठोक दिया चमगादड़ के दूसरे पंख को। पलक झपकते ही बीसियों खूंखार कुत्ते से गिर गया पिचास। शाबाश मेरे शेरों, बोटी बोटी अलग कर डालो पिचास की। कुत्ते कहां से आ गए? कुत्ता फौज के खूंखार सैनिक। जिन्होंने भभोट डाला था उस खूनी चमगादड़ को और सचमुच बोटी बोटी अलग कर डाली थी, उड़ती हुई उस मौत की। और कुछ ही देर में अपना खौफनाक रूप दिखाकर ऐसे चले गए थे दरिंदे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं देखने आए दर्शकों ने शायद ऐसा खेल कभी ना देखा था। मौत का खेल था वो, जिसे अभी भी दम साधे देख रहे थे सब। सन्नाटे में रह गया था प्रत्येक शख्स। सन्नाटे को तोड़ते हुए शब्द निकले डोगा के मुंह से। इंस्पेक्टर चिता, खत्म हो गया इस शैतान का भी किस्सा। लेकिन डोगा, तुमने कुत्तों को कैसे बुलाया? इस प्रश्न को छोड़ो इंस्पेक्टर चीता, और यह पता लगाओ कि शहर में फैलाए गए सुअर और फिर चमगादड़ के खौफनाक आतंक के पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि जब तक इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल जाता, तब तक शायद ऐसे कई और खतरों से अभी हमारा आमना सामना होता रहेगा। डोगा की बात का कोई जवाब देता इंस्पेक्टर चीता। कि तभी आंधी सी सरसराई। हैरतअंगेज दृश्य था, चमत्कृत कर देने वाला। ओफ! ये कौन है? क्रोध व उत्तेजना से चीख ही जो पड़ा इंस्पेक्टर चीता। कहीं वही तो नहीं ये जिसकी हमें तलाश है? उस विशाल बाज पर सवार रहस्यमय सुंदरी के होंठ हिले। ईगा, ईगा नाम है मेरा। ईगल ग्रह से पृथ्वी की शक्ति का पता लगाने आई थी मैं।
इसलिए जल थल और नभचरों में शक्ति माइक्रोचिप्स डालकर मैंने उन्हें आतंक मचाने यहाँ भेजा, लेकिन हर उन माइक्रोचिप्स के कारण ही पशु व पक्षियों का न केवल आकार ही बदल जाता था, बल्कि वे आक्रामक, खूनी व खतरनाक भी हो उठते थे। लेकिन हर बार तुम दोनों ने मुझे शिकस्त दी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, किंतु अगली बार एक नई योजना व शक्ति के साथ दोबारा यहाँ लौटूंगी, तो तब तुम मेरा सामना न कर सकोगे। तेजी से उड़ी ईगा में हुआ जबरदस्त परिवर्तन। देखते ही देखते उसकी सवारी यानी कि बाज एक यान में बदलता चला गया। प्रकाश गति के साथ सबकी आंखों से लोप होती चली गई ईगा। क्या ये कोई स्वप्न था? ये स्वप्न नहीं था, मोनिका, एक भयानक खतरा था जो फिलहाल टल गया। डोगा की वजह से चीता मुड़ा और लो, अपना काम करके वो जा रहा है। मसीहा हूँ। मसीहा कहते हो आप उस दरिंदे को? अब चीता अपनी इस जिद्दी बहन को क्या समझाता कि कलयुग का ये शहर इस दरिंदे के खातिर ही महफूज है।